अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी। एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से, अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप। लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। ये देश इन सबसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग, इनकी करतूतों की वजह से। प्रियंका जी ने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा पूरे देश को आक्रोशित कर रहा है। जो नरसंहार हुआ उस पे एक शब्द नहीं निकलता, और अब हमें समझ में आता है कि शब्द क्यों नहीं निकलता, क्योंकि आका जो बैठे हैं अमेरिका में, जीवित और मृत, क्योंकि जो एप्स्टीन अगर मृत हो भी गया है तो उसकी फाइलें तो जिंदा हैं, उसकी फाइलें तो उसके मरने के बाद जिंदा हुई हैं, और उन जिंदा फाइलों में ऐसे ऐसे राज दफन हैं कि प्रधानमंत्री एक नरसंहार की निंदा नहीं कर सकता। बच्चे, फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चों का जो नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उसके बारे में एक शब्द भारत के मुंह से नहीं निकलता। उसका कारण यह है। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि मैं भी थक गया हूं। बोलो सर। नैना फ्रॉम इंडिया डेली। मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। पहला, एक तो एप्स्टीन फाइल को लेकर हम देख रहे हैं दुनिया भर में हलचल है, वहां पर अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, कभी माफी के नाम पर या फिर ये कहा जाए कि सत्ता तक चली जा रही है, कुर्सी तक चली जा रही है। यहाँ पर अब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जिस तरह से कनेक्शंस हैं, यहाँ पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आने वाले वक्त में सदन पे भी इसकी आवाज उठाई जाएगी? और अब ये मैडम सदन और सड़क से बहुत आगे जा चुकी है बात। जब ये बात साबित हो जाए कि पूरी विदेश नीति, पूरी रक्षा नीति, सारे निर्णय इस देश के एक यौन अपराधी के माध्यम से लिए जा रहे हों, तो हम और आप तो वोट देते थे प्रधानमंत्री चुनने के लिए। हमारे वोट से एक रोबोट चुनकर आ जाए जिसका कंट्रोल इजराइल और अमेरिका के हाथ में हो, तो अब संसद क्या बचा और सड़क क्या बचा? एक और क्वेश्चन, स्टूडियो में शुरू होना जरूरी है अब ये सब बातें। सर एक और क्वेश्चन है इजराइल को लेकर। पहले भी खासतौर से इंडिया और इजराइल का कनेक्शन रहा है। 2009 में तो सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता एक तरह से इजराइल था। हाँ, ये बात अलग है कि परमानेंट पार्टनरशिप के तौर पर कभी उजागर नहीं किया गया। तो आज जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा अलग क्यों है? बहुत अलग इसलिए है कि आपने एक फंडामेंटल डिफरेंस इजराइल के साथ हमारे रिश्तों में कर दिया। हम रिश्तों के खिलाफ तो कभी थे भी नहीं, लेकिन एक हमारी एक अप्रोच थी टू नेशंस की, दो देशों की, जिसमें फिलिस्तीन के अधिकारों की पूरी रक्षा हो। वो सब हमारी स्टैंड एक रहा हुआ है। अब आप देखिए हमारा स्टैंड क्या है। अब महमूद अब्बास अगर हिंदुस्तान आ जाते हैं तो एप्स्टीन को बुरा लग जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारी विदेश नीति एप्स्टीन नहीं तय करता था। हमारी विदेश नीति एक कुछ मूल्यों पर थी, कुछ आदर्शों पर थी, मानवता के मूल्यों पर थी, और उसका सम्मान पूरे विश्व में होता था। प्रियंका जी ने यह मुद्दा बहुत बार पहले भी उठाया है। तो हमारी विदेश नीति की तो तुलना इनसे आप कर ही नहीं सकते। जी सर, on another topic. What is the topic? So there's a viral video of a man offering namaz on a ground in Rudrapur, and he was kicked and abused. This is every day you will see these videos. Every day you will read these news reports, where I mean it's painful to see that a person belonging to a minority community, a Muslim community, practicing roza, he's fasting, wants to offer his namaz. He's doing it in a field, not disturbing anyone. And the way he was kicked, 2 days ago it happened in Uttar Pradesh. A minor scuffle on the road, which normally happens and we sort it out. 3 Muslims were bashed up badly. Now we have to ask our government, what is the kind of atmosphere, the environment that you've created? But I'm very proud of Rajasthan, the state where I come from, where a BJP MP was distributing blankets to the poor, and suddenly he realized that some Muslim women have taken the blankets. He took the blankets back from those Muslim women just because they were Muslim. And why I am proud of my state is that Hindu community got together, returned all the blankets back to that BJP, that shameless BJP MP.
I'm very proud of the Youth Congress in Rajasthan. They went and distributed blankets to the poor, irrespective of which caste, which religion they were from. Poverty has no caste, no religion. But the atmosphere of absolute hatred that Mr. Narendra Modi has created in this country is something which we are all ashamed of. You and I should be ashamed of. It's an ancient civilization. It cannot get insecure by anyone, from anyone. It's the government which is insecure. It's the RSS ideology which is insecure. And they have every reason to be insecure because they have no feet to stand on. आप इनसिक्योर हैं, आप असुरक्षित हैं, मतलब थोड़ी कि भारत की सभ्यता असुरक्षित हो गई। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से। अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है, वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप। लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। यह देश इन सबसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग, इनकी करतूतों की वजह से।